Jai Hind and most welcome to all of you, my dear competitive aspirants and volunteers who are going to face the competitive examinations like CDS, NDA, banking, CGL or any type of competitive examinations. You can see here, today's session is very important and special because we are going to solve these 10 questions that have been taken from CDS question paper of this year 2024. Again, the serious examination is coming in the month of September. So before you go for the exam, I would like to wish you all the best so that you can do excellent and wonderful and you can get excellent marks after the examination. So wish you all the best. And now let's start the topic. You can see here, I have written with green marker 2024. ये जो क्वेश्चन है ये हमारे CDS 2024 जो अप्रैल में पेपर हुआ है उनके प्रेपोजिशंस और डिटर्मिनर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ध्यान देंगे कि हम लोग प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना तो एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन आएगा कुछ अपना सा लगेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस में हमने बिल्कुल कमी कर दिया है तो एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन आया है वो अपना सा नहीं सपना सा लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन को फैमिलियर बनाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। केवल चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करने से हमें बहुत सारे क्वेश्चन का अवेयरनेस क्लियर होता है। तो चलिए हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि कैसे प्रेपोजिशन का यूज करते हैं और उसका क्या कंसेप्ट है और जो भी होगा हम लोग इसमें डिस्कस कर देंगे। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होंगे तो हम आई विल एक्सप्लेन हियर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आई डोंट लाइक वर्किंग नाइट। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है हमारे और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो लोग बेसिक प्रैक्टिस किए होंगे, जिनके पास ग्रामर का बेसिक नॉलेज होगा वो आराम से बना देंगे। लेकिन बेसिक और एडवांस ऐसा डिपेंड करता है कि हम कितना प्रैक्टिस किए हैं, कितना हमारे पास इंटरेस्ट है, किस इंटरेस्ट से हमने ग्रामर पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए आई डोंट लाइक वर्किंग, एक चीज़ बता देते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। ये जो पहर का नाम है, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, डाउन, डस्क, जो भी ये पहर का नाम होता है, इसके पहले अगर आर्टिकल लगा द तो ध्यान देंगे कि इससे पीरियड ऑफ टाइम का सेंस आएगा। लेकिन यदि आर्टिकल नहीं लगा हो तो पॉइंट ऑफ टाइम का सेंस आएगा। अब ग्रामर का अपना अपना कंसेप्ट है। अब देखिए ट्रिक्स होते हैं, इससे यह होता है कि हमें कुछ हिम्मत मिलता है, हमें कुछ बोल्डनेस आता है अगर हम ट्रिक्स को जानते हैं, उसके कंसेप्ट को जानते हैं। तो क्या मैंने बताया, अगर नाइट, मॉर्निंग, डॉन, डस्क या किसी भी पहर का नाम दिया गया हो और उसके पहले द जैसा वर्ड लगा हो तो पीरियड ऑफ टाइम का सेंस होता है, यानी कि लंबे समय का सेंस आ जाता है। तब इन का यूज करेंगे। जैसे इन अगर द लगा होता तो इन द नाइट होता है, लेकिन द नहीं है तो एट नाइट। एट नाइट, एट प्लस नाइट, एट प्लस मॉर्निंग, एट प्लस इवनिंग, एट प्लस डॉन का यूज तब करते हैं जब हम पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाना चाहते हैं, यानी क्षणिक समय, छोटा समय। लंबा समय, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की अगर बात करेंगे तो द लगाना पड़ता है। तो ये हमारे इंग्लिश का अलग अलग कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे जैसे नाइट के पहले द नहीं है तो क्या भरेंगे, एट। एट इज द राइट आंसर। कहाँ एट, ये है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं ट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा कि एट प्लस नाइट, डॉन, डस्क, मॉर्निंग, ठीक है, या इवनिंग, ये ध्यान देंगे कि ये जो पल होते हैं नाइट, डॉन, डस्क, मॉर्निंग, इवनिंग, अक्सर मॉर्निंग और इवनिंग के लिए इन का यूज करते हैं क्योंकि उसके पहले द लगा रहता है और ये पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर एग्जाम में मॉर्निंग और इवनिंग भी, ध्यान देंगे, बिना द के आए तो एट का यूज करेंगे। यहाँ देखिए एट, और यहाँ पे हमने द का यूज नहीं किया है। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए, इन प्लस द लगाएंगे और उसके बाद ये हम सारा नाम देंगे। क्या है, नाइट है, डॉन है, डस्क है, ठीक है, मॉर्निंग है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, अगर द लगा होगा ना पहर के नाम के पहले तो इन का यूज करेंगे, और यदि ऐसे टाइम के पहले द नहीं लगा है तो एट का यूज करेंगे, क्योंकि एट आपको पता चल गया है कि ये दैट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। बट इन द प्लस ये जो टाइमिंग है, अगर ऐसा यूज करते हैं तो दैट इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, और पेपर में हो सकता है कि अगली बार किस तरह का कंसेप्ट आता है, तो इस तरह से अगर प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम लोग बोल्ड रहते हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बना देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आई विल सी यू
द मॉर्निंग। देखिए यहाँ आ गया है, अब यहाँ पे नाइट है, नाइट के पहले द नहीं था तो ऐड भर दिए। यहाँ मॉर्निंग है, मॉर्निंग के पहले द है, तो कौन सा ट्रिक काम करेगा, फर्स्ट वाला या ऊपर वाला या नीचे वाला, सेकंड वाला। क्योंकि यहाँ पे देखिए इन के बाद द है, तो यहाँ पे द है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, इन, डी। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। मैं आपको सुबह में देखता हूँ या आपसे सुबह में मिलता हूँ। आजकल सी इज यूज बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन। हम लोग ये नहीं बोलते कि आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग, हम लोग सीधा बोलते हैं आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो दैट इज नाइस। अब यहाँ पे याद रखिए द लगा है, इसलिए क्या भरेंगे, इन। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ चुके होंगे, और अगर आपको डाउट होता है तो इस वीडियो को आप बार बार पॉज करते रहेंगे, देखते रहेंगे, और ज़रूरत हो तो नोट भी कर सकते हैं, या इस वीडियो को जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं देखिएगा। थर्ड पे आते हैं, देयर इज अ मार्क द वॉल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मार्क द वॉल मतलब दीवार है, और दीवार पे हमने मार्क लगाया। तो जब भी हम मार्किंग देते हैं ना, तो किसी चीज़ के ऊपर देते हैं, इसलिए ऑन का यूज करेंगे। जैसे हम कह देते हैं कि देयर इज ए कट मार्क ऑन द फिंगर या ऑन द राइट हैंड। ठीक है, क्योंकि कट मार्क होगा तो कहीं ना कहीं एक जगह पे होगा। ठीक है, या कोई मार्क दीवार पे भी दें, या बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी पे दें, या कहीं भी दें, तो एक स्पेस इंडिकेट करता है और उसके जगह वो होता है, तो इसलिए हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑन का। तो ये है देयर इज अ मार्क, यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा ऑन दी वॉल। तो ये ध्यान देंगे जब भी किसी दूसरे चीज़ से टच में हो, संपर्क में हो, और पूरे वेट के साथ हो, तो ऑन का यूज करते हैं। लेकिन इस पे एक दो क्वेश्चन और हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो कि पेपर में क्वेश्चन आया था एक बार कि ही वॉज वुंडेड डॉट डॉट द लेग, तो वो पैर से घवाहिल है, यानी कि वुंडेड है, पैर से वुंडेड है। तो यहाँ पे ही वॉज वुंडेड डॉट डॉट द लेग, वुंडेड का स्पेलिंग WOUNDED। तो यहाँ पे इन का यूज करेंगे, क्योंकि वो एक लॉन्गर एरिया को दर्शाता है, पैर तो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। अब इसमें हम किसका यूज करेंगे, इन का, ही वॉज वुंडेड इन द लेग। तो प्रैक्टिस हम लोगों को करते रहना चाहिए। मार्क के साथ ऑन का यूज करेंगे, एक सेट याद रख लेंगे कि जब भी मार्क आ जाएगा तो क्या चलेगा, ऑन। 4 नंबर क्वेश्चन है, शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क बस। ये तो बार बार पेपर में आता रहता है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऑन है, बाई है, एट है, विथ है। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बाई का यूज करते हैं, बाई प्लस व्हीकल्स। तो ये आपको यहाँ पे फिर से दूसरा ट्रिक लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको समझते जाइए। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट है बाई प्लस व्हीकल। ठीक है, बाई प्लस व्हीकल्स में अब कोई भी व्हीकल हो, जैसे बाई ट्रेन, बाई बस, बाई बाईसाइकिल, बाई एरोप्लेन। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, एक कंसेप्ट यहाँ और समझ लीजिए कि बाई प्लस व्हीकल्स तो होता ही है सवारी के लिए। जब भी आप कहीं जाते हैं, आते हैं, ट्रैवल करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैं वह बस से बॉम्बे गया, या वह ट्रेन से बॉम्बे गया, तो ही वेंट टू बॉम्बे बाई ट्रेन। लेकिन एग्जाम में कॉमन एरर आता है, इसमें भी बहुत बार CGL में या CDS में या NDA में अक्सर एरर आ जाते हैं। हो सकता है कि सितंबर जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आ जाए। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ही वेंट टू बॉम्बे बाय द ट्रेन या बाय द प्लेन, तो ये एरर है। कभी भी ध्यान रखेंगे कि बाय प्लस व्हीकल्स के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यहीं पर ट्रिक हम नोट कर दे रहे हैं, बाय प्लस व्हीकल्स इन बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल्स है, इन बिटवीन नो प्रेपोजिशन। ठीक है, अब ये बात समझ लीजिएगा कि बाई प्लस व्हीकल्स के बीच में किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। अक्सर आपके क्वेश्चन में आएंगे बाई द ट्रेन, बाई द प्लेन, तो ये कॉमन एरर है, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, पर फंसना नहीं। अब अच्छा से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो फंसेंगे नहीं तो बाई द प्लेन, बाई द ट्रेन, बाई द बस अभी आपको सही लगेगा अगर हम बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम हॉल में आए हुए क्वेश्चन अपना सा लगेगा, नहीं तो सपना सा लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बाई व्हीकल्स इन बिटवीन नो प्रेपोजिशन, ध्यान देंगे, कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क, शालिनी जो है हमेशा काम करने जाती है, कैसे जाती है, बस से, तो बाय बस। यहाँ पे आर्टिकल है भी नहीं। लेकिन एक बात और ध्यान दें, अगर खाली जगह में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आर्टिकल आया हो तो बाई का यूज नहीं करते। तो ये तो खैर अलग की बात है, बट इतना ध्यान रखेंगे कि बाई
प्लस व्हीकल्स इन बिटवीन नो प्रीपोजिशन। अब ये आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। शी हैज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट और मी, और यहाँ पे ये आपके ऑप्शन है अबाउट, बाय, टू और ऑफ। आपको पता है यहाँ पे पोलाइट आया है, तो पोलाइट के साथ अक्सर लोग बोलते हैं ना कि ही इज़ पोलाइट टू मी, आई एम पोलाइट टू हर, या ही इज़ काइंड टू मी, शी इज़ काइंड टू मी। ठीक है, तो कुछ वर्ड है जिसको आपको याद रखना होगा, ट्रिक है। कौन कौन से वर्ड है जिसके साथ हम टू का यूज करते हैं, जैसे पोलाइट, काइंड, ओपन, क्लोज, क्रूएल। देखिए भाई, ये पोलाइट है, काइंड है, ओपन है, क्लोज है, क्रूएल है, तो इनके साथ प्लस टू और प्लस पर्सन का यूज करेंगे। अब इससे ये होगा कि हम पढ़ाई तो एक तरफा कर रहे हैं, हम एक एक वर्ड भर रहे हैं। अब एक एक वर्ड भरने से नहीं होगा, हो सकता है कि इससे रिलेटेड अगले एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ दिया जाए, तो आप लोग अवेयर रहेंगे। तो पोलाइट हो, काइंड हो, ओपन हो, क्लोज हो, क्रूएल हो। जैसे हम कहते हैं ना कि वी आर क्रूएल टू नेचर बट नेचर इज काइंड टू अस। हम लोग नेचर के प्रति क्या है, क्रूएल है। एग्जाम्पल हम देते जाते हैं, आप इसको या तो सुन के या लिख के याद करें, आपकी जैसी मर्जी हो, आप वीडियो को बार बार देखेंगे। एग्जाम्पल है वी आर क्रूएल टू नेचर, या जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि नेचर इज काइंड टू अस। नेचर आपको पता है, नेचर हम लोगों को के लिए बहुत काइंड है, दयावान है, दया दिखाता है। नेचर में हमें हवा मिलता है, फ्रेशनेस मिलता है, तो नेचर इज काइंड टू अस, टू का यूज करेंगे। बट वी आर क्रूएल टू इट, यानी कि हम लोग नेचर के प्रति जो है वो क्रूएल है। हम कह देंगे कि हम तुम्हारे प्रति काइंड हैं लेकिन तुम मेरे प्रति क्रूएल हो, तो आई एम काइंड टू यू बट यू आर क्रूएल टू मी। अक्सर यही होता है कि कुछ लोग एक दूसरे के प्रति काइंड होते हैं, जो लोग कुछ लोग क्रूएल हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, काइंड हो, क्रूएल हो, पोलाइट हो, क्लोज हो, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, टू का। तो हम लोग एक बार में बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे देखिए, शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू होगा। 6 नंबर पे आते हैं, आई एम फेड अप यू, ये फ्रेज है, तो फ्रेज याद करेंगे। फेड अप विथ होता है, इसका मतलब होता है, यहीं पे लिख देते हैं, फेड अप विथ का मतलब होता है डिस्टर्ब होना या बीइंग डिस्टर्ब्ड, है ना, बीइंग डिस्टर्ब्ड। ठीक है, परेशान हो जाना। तो आई एम फेड अप विथ यू, मैं आपसे क्या हूँ, डिस्टर्ब हूँ। तो फ्रेज के लिए आपको याद करना होगा, बहुत सारे फ्रेज हैं जिसको पेपर में 1-2 फ्रेज से भी क्वेश्चन आता है, कॉमन एरर्स तक भी आ जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ जाता है। तो फ्रेज आपको याद करना चाहिए। फेड अप विथ का मतलब होता है परेशान हो जाना, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। अब यहाँ पे 7 नंबर पे आते हैं, वी हैड अ डिस्कशन द प्रोजेक्ट। ये भी अब यहाँ पे देखिए, कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टूडेंट ने इसमें ट्रिक गलत जगह पे लगा दिया है, खैर नॉलेज की कमी से। यहाँ पे देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, वी हैड अ डिस्कशन द प्रोजेक्ट। इसमें आंसर देखिएगा, आंसर बी पे लगा है विथ। तो ऐसे हमारे पास नॉलेज की कमी से हम लोग गलत आंसर लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए पेपर देने। और प्रीपोजिशन इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें तो हम लोग 10 में 10 आराम से बना सकते हैं। अब पूरे एक आपका क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, 120 क्वेश्चन पूछते हैं। आप चाहें तो 120 में 120 भी बना सकते हैं, ऐसा दम नहीं रहता। गाड़ी फंसती है हमारे वर्ड पावर में, या कुछ यूनिक टाइप ऑफ वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछता है, तब हम लोग को परेशानी होती है। तो वर्ड पावर से हम लोगों को अमीर होना है, प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, वी हैड अ डिस्कशन, वहाँ विथ भरा हुआ है एग्जाम में, ये गलत जवाब है। हमें क्या होगा, अबाउट। वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट, क्योंकि हम किसी संबंध में बात कर रहे हैं, विथ रिगार्ड टू। जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट विद द रिगार्ड टू समथिंग, तो हम लोग अबाउट का यूज करते हैं। तो वी हैड अ डिस्कशन, यहाँ पे क्या आएगा, अबाउट द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में और फंसा भी सकता है। अब यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट। अगर हम इसको मेन वर्ब बना दें, जैसे कहते हैं कि ही डिस्कस्ड अबाउट द केस, ही डिस्कस्ड अबाउट द केस। अक्सर एग्जाम में कॉमन एरर्स आ जाता है, यहाँ देखिए, ही डिस्कस्ड अबाउट द केस इन डिटेल। मान लिया कि पेपर में आ जाए, तो आपको एरर से भी सावधान रहना है। ए में एरर हो गया कि बी में हो गया कि सी में हो गया कि नो एरर,
हमेशा ध्यान देंगे, ये डिस्कस्ड है और ये क्या है, डिस्कशन है। पहले दोनों में अर्थ समझेंगे। डिस्कशन नाउन है और डिस्कस्ड वर्ब है। तो जब भी डिस्कस वर्ब का काम करे उसके बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अक्सर सीडीएस के एग्जाम में या एनडीए के एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। तो कंसीडर, डिस्कस, एक्सप्लेन, नरेट या जो भी ये वर्ड है इनके बाद हमें अबाउट का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम कहें कि द जज कंसीडर्ड अबाउट द केस, ये आया हुआ है हमारे सीडीएस के एग्जाम में, द जज कंसीडर्ड अबाउट द केस। उसके बाद और सारे सेंटेंस थे, वर्ड थे, आप देख लीजिएगा सीडीएस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए हुए हैं, आज से 1 साल या 2 साल पहले। तो फिर से रिपीट करते हैं, द जज कंसीडर्ड अबाउट द केस। तो कंसीडर के बाद भी अबाउट का यूज नहीं करते हैं। तो 4-5 वर्ड याद रखिएगा। क्या क्या वर्ड है, कंसीडर, एक्सप्लेन, रिगार्ड और क्या है, डिस्कस, नरेट। इन सारे वर्ड के बाद अबाउट का यूज नहीं करना है क्योंकि ये वर्ब का काम करते हैं। जब नाउन का काम करेगा तो अबाउट देंगे, याद रखिएगा, डिस्कशन अबाउट, लेकिन डिस्कस्ड अबाउट नहीं, क्योंकि ये यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, जब भी किसी वर्ड के अंत में एस आई लगा हो वो नाउन होता है और ईडी से आपको पता चल जाता है कि ये वर्ब है, तो अबाउट का यूज नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे ही डिस्कस्ड द केस इन डिटेल। तो आपको इससे डबल क्वेश्चन का पता चल गया होगा कि डिस्कशन के साथ अबाउट और डिस्कस के साथ अबाउट का यूज नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 नंबर, सी इज कैपेबल विनिंग द रेस। अब इसके लिए भी कुछ कंसेप्ट है, ट्रिक्स है जिसको आपको नोट करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। कैपेबल के साथ ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब 2-4 वर्ड को आपको ध्यान में रखना होगा, ट्रिक थोड़ा नोट कर लीजिएगा, क्या क्या वर्ड है जिसके साथ ऑफ आते हैं। जैसे कैपेबल, ठीक है, कैपेबल हुआ, कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट, इंस्टीड, केयरफुल, वार्मफुल, beware, श्योर, ठीक है। तो इनोसेंट, प्लस ऑफ, एक ही बार में थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखिए, कैपेबल, कंसिस्ट, इंस्टीड, केयरफुल, वार्मफुल, बीवेयर, श्योर, इनोसेंट। ये चीज, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, अगर ऐसा वर्ड दिख जाए तो आप ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, सी इज कैपेबल अब विनिंग द रेस। अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, नाउन हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सीधे लगा देना है ऑफ। जैसे सी इज कैपेबल ऑफ विनिंग द रेस, अब इसी पे कुछ सेट कर सकते हैं। जैसे सी इज श्योर ऑफ विनिंग द रेस, सी इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, ठीक है, आई एम इनोसेंट ऑफ इट, ठीक है, तो ही इज इनोसेंट ऑफ इट, वह इसके बारे में इनोसेंट है। तो याद रखेंगे, इनोसेंट हो, केयरफुल हो, जैसे हम कहते हैं कि आई एम केयरफुल ऑफ इट, मैं इसके लिए केयरफुल हूँ, ठीक है। तो केयरफुल हो, इनोसेंट हो, कैपेबल हो, श्योर हो, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का। तो एक बार में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे और प्रैक्टिस इज ए मस्ट, तो ध्यान दीजिएगा। आगे एग्जाम में इस तरह से अनेकों क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, हो सकता है आपके अपकमिंग सीडीएस के एग्जाम में आ जाए, तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉटरी है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, हिज फर्स्ट नॉवेल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड। ये तो आप लोग स्कूल डेज से ही पढ़ते होंगे कि जब भी हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, जैसे हिंदी को इंग्लिश में कर दिए, और ये कहता है कि हिज फर्स्ट नॉवेल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड डॉट डॉट मेनी लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज नॉवेल लिखा गया होगा तो किसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा, मान लिया कि हिंदी में लिखा गया होगा तो उसको मेनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया, तो फ्रेंच में कर दिया गया, चाइनीज़ में कर दिए गए, हिंदी में कर दिए गए, इंग्लिश में कर दिए गए, ठीक है। तो जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो इनटू का यूज करते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट चेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो चेंज के साथ इनटू आता है, जब भी किसी चीज़ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो, चेंज आए, तो इनटू का यूज करना है। तो ये हिज फर्स्ट नॉवेल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू। लेकिन इस क्वेश्चन में भी, इसमें देखें हमने गलती क्वेश्चन लग गया है, खैर भाई मिस्टेक हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे आइए 10 नंबर, वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली आवर हॉलीडे। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने बहुत अच्छे फैमिली को से मिला, और कब मिला, आवर हॉलीडे। यहाँ पे देखिए, वाइल का यूज भी टाइम के लिए करते हैं, लेकिन कब करते हैं, पास्ट टेंस के लिए करते हैं, और तब करते हैं जब सेंटेंस जोड़ना हो। तो ये एक ही सेंटेंस है, इसमें जोड़ने की तो बात हुई ही नहीं, तो इसको हटा दीजिए, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, इनटू हो ही नहीं सकता। ड्यूरिंग, बिल्कुल हम लोग टाइम मोमेंट के लिए
दौरान के लिए ड्यूरेशन बतलाने के लिए ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं, यही सही आंसर है, बाय यूज नहीं कर सकते। तो वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली ड्यूरिंग आवर हॉलीडे। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेरी क्लियरली। तो इस तरह से हम लोग पार्ट बाय पार्ट CDS के अगले क्वेश्चन को भी करेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग चाहते होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइएगा, डिमांड कीजिएगा कि सर हमें कौन कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई विल मेक वीडियो हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।